श्री गोकुल नाथ की ग्रंथ प्रारंभ करें। प्राकृत धर्मानाश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपम इति निगम प्रतिपाद्यम यत् तत् शुद्धम साकृति स्तौमि। या के वर्गीकरण देख लीजिए। प्राकृत धर्मानाश्रयम 1, अप्राकृत निखिल धर्म रूपम 2, निगम प्रतिपाद्यम 3, शुद्धम 4 और साकृति 5। ये 5 बातें यहां बताई जा रही हैं, या कुछ ध्यान से समझ लीजिए। प्राकृत धर्मानाश्रयम 1, अप्राकृत निखिल धर्म रूपम 2, निगम प्रतिपाद्यम 3, शुद्धम वो संधि होकर के तत्शुद्धम बन गए हो, विग्रह को तत् शुद्धम। और 5वां वर्गीकरण है साकृति। ये 5 बातें यहां कही जा रही हैं। इन 5 के द्वारा श्री महाप्रभु को स्वरूप विवेचन यहां किए जा रहे हैं। प्राकृत धर्मन के अनाश्रय, अप्राकृत सारे धर्मन के स्वरूप, जिनको श्रुति में प्रतिपादन हो रहे हैं, ऐसे जो शुद्ध स्वरूप आकार सहित वाले हैं, ऐसे श्री महाप्रभु को मैं नमन कर रहे हूं, उनकी स्तुति कर रहे हूं। यह आपको सामान्य अर्थ है। दादाजी आज्ञा कर रहे हैं कि श्रीमद पितृचरणा श्रीमद आचार्याणाम अलौकिक नामानि प्रकटयितुम आचार्याणाम स्वरूपम तत्प्राकट्य हेतुम च वक्तुम आचार्यैक प्रकटित भक्ति मार्ग प्रतिपाद्यम सर्वश्रुति श्री भागवत गीतादि अनेक अलौकिक प्रमाण सिद्धम पूर्वोक्त प्रमेय मूलभूतम साक्षात पुरुषोत्तम स्वरूपम सर्वमूलत्वेन मंगलार्थम स्तुवंती। ये श्री गोसाई जी को मंगलाचरण है। दादाजी अब आपको आशय कह रहे हैं कि श्री गोसाई जी श्री महाप्रभु के अलौकिक नामन को प्रकट करने के लिए, श्री महाप्रभु को स्वरूप और श्री महाप्रभु के प्राकट्य को हेतु कहने के लिए, श्री महाप्रभु के द्वारा ही प्रकटित जो भक्ति मार्ग को प्रतिपाद्य है और जो सर्वश्रुति श्री भागवत गीता आदि अनेक अलौकिक प्रमाणन के द्वारा सिद्ध जो प्रमेय है, जो जानने योग्य हैं, ऐसे जानने योग्य मूलभूत साक्षात पुरुषोत्तम के स्वरूप को सर्वमूलत्वेन नमन कर रहे हैं। प्राकृत धर्मानाश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपम निगम प्रतिपाद्यम शुद्धम साकृति। ये वो पुरुषोत्तम को मूलभूत स्वरूप है। जो पुरुषोत्तम को मूलभूत स्वरूप है वही श्री महाप्रभु को मूल स्वरूप है। या हमारे ये जो मंगलाचरण है प्राकृत धर्मानाश्रयन, या में प्रतिपाद्य जो स्वरूप है वो स्वरूप श्री प्रभु को और श्री महाप्रभु को दोनों एक ही स्वरूप हैं, उन दोनों में कोई भेद नहीं है। सो वो कहते हुए उनकी स्तुति कर रहे हैं
प्राकृत, पहले पद को देख लो। प्राकृत यानी क्या है, नीचे मैंने यहां लिख दिया है, सत्व रजस तमस आदि प्राकृत गुण राहित्य। तो प्राकृत धर्म अनाश्रयम, श्री महाप्रभु को स्वरूप कैसे है कि प्राकृत धर्म को अनाश्रय है, जहां आश्रय नहीं है। अब प्राकृत धर्म क्या है, तो जो प्रकृति से संबंधित हो वाकु कहें प्राकृत। अब सवाल यह है कि प्रकृति क्या है, तो प्रकृति त्रिगुणात्मक है। प्रकृति के 3 गुण हैं, कौन से, सत्व रज और तम। इनको विशद विवेचन कहां मिलेगा, तो गीता के 14वें अध्याय को जब आप लोग वाको वांचन करोगे तो वहां में प्रकृति को स्वरूप और प्रकृति के ये जो 3 गुण हैं, इनको स्वरूप लक्षण, इनको कार्य लक्षण, इनको फल लक्षण, सब गीता के 14वें अध्याय में मिलेगा। वाको विशद विवेचन यहां नहीं कर रहे हूं क्योंकि विषयांतर हो जाएगा और काल लोप होगा। या हमारे जो विशेष जिज्ञासु हैं, जिनको यह जानना है कि ये सत्व रज तम इत्यादि प्रकृति के जो 3 गुण हैं ये क्या है, इनके स्वरूप लक्षण क्या है, इनको कार्य लक्षण क्या है, तो गीता के 14वें अध्याय को देख लीजिए, वहां में आपको विशद विवेचन मिल रहे हैं। ऐसे ये प्रकृति के धर्म जिनमें विद्यमान नहीं है, हमारे अंदर क्या है, क्या ये धर्म अपने अंदर है या नहीं है? हैं? कैसे हैं? कैसे हैं? हम अप्राकृत हैं या प्राकृत हैं? प्राकृत हैं। पहले निर्णय कर लो फिर चलें अपन। मेजॉरिटी कह रही है कि अपन प्राकृत हैं, तो मेजॉरिटी रूल्स बताओ भाई, प्राकृत को मतलब क्या है? प्राकृत अपन है, ये कैसे अपन ने जाने हो? है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण सब अपने अंदर हैं। ये कहां से आए? बहुत अच्छा, देखो जवाब दे रहे हैं। कहां से आए ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण अपने अंदर? अभी बताया ना कि ये प्रकृति के गुण है, ठीक है। और प्रकृति कहां से आई? प्रकृति कहां से जन्मी? अक्षर ब्रह्म में से। वो अक्षर ब्रह्म के कितने पास आए हैं? कितने हैं? संख्या बताओ। 5। अभी बोले कि नहीं? 5 कौन कौन से हैं? प्रकृति, पुरुष, काल, कर्म और स्वभाव। ये अक्षर ब्रह्म के 5 पास आए हैं। अक्षर ब्रह्म अपने आप को 5 पासान में अभिव्यक्त कर रहे हैं। पहला पासा है प्रकृति जो त्रिगुणात्मक है, पुरुष, काल जो भगवत चेष्टा है, कर्म और स्वभाव। तो प्रकृति, पुरुष, काल, कर्म और स्वभाव, ये 5 मिलकर के जब सर्जन के अवस्था की तरफ, यानी सूक्ष्मता से लेकर के स्थूलता तक की जो यात्रा है, वो ये सारी सर्जन की यात्रा है। अक्षर ब्रह्म वो सूक्ष्मतम पदार्थ है और वह सूक्ष्मतम पदार्थ से जो स्थूलतम पदार्थ तक की जो यात्रा है, वो यात्रा है सर्जन की यात्रा। और हम वाके फाइनल प्रोडक्ट हैं, या हमारे अपने अंदर ये प्रकृति के गुण कार्य कर रहे हैं। अब यासु उल्टो जो अनाश्रय है, कौन? परमात्मा। परमात्मा में वो स्थूलता कार्य नहीं कर रही है। सो प्राकृत, प्रकृति के जितने गुण हैं, ये तीनों गुणों को जो आश्रय स्थान नहीं है। एक बात, अब जब प्रकृति के तीनों गुण कार्य नहीं कर रहे हैं तो भाई फिर तो कोई गुण कार्य, कोई धर्म कार्य नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स कि तुम्हारे भगवान क्या निर्धर्मक हो गए क्या? ये एक प्रश्न आ गया। श्री गोसाई जी ने यह डिनाई कर दिया कि प्रकृति के कोई भी धर्म
जिन स्वरूप में नहीं है ऐसे वो हैं, ये सबसे पहलो स्वरूप विवेचन किया गया। प्राकृत धर्मानाश्रयम, सर्वोत्तम स्तोत्र में श्री महाप्रभु और प्रभु के स्वरूप को जो विवेचन करने वालों पहलो पद है, वो पहलो पद है प्राकृत धर्मानाश्रयम। अब यहां में अनाश्रय बता दियो, कौन के धर्म को? तो शास्त्र कह रहे हो कि भैया एक बात बताओ, प्रकृति के जो धर्म हैं उनको तो तुमने इनमें अनाश्रय बता दियो कि वो प्रकृति के कोई धर्म यहां में है नहीं है। अब शास्त्र ये कह रहे हैं कि प्रकृति के धर्म के अलावा और कोई इतर धर्म की प्रसिद्धि है ही नहीं है। जब और कोई धर्म रहे ही नहीं तो क्या तुम्हारा परमात्मा निर्धर्मक हो गए हो? तो हम जवाब दे रहे हैं कि नहीं, निर्धर्मक नहीं है। तो कैसे धर्म वाले हैं? या के बाद करो याकू, अप्राकृत निखिल धर्म रूपम। हम कह रहे हैं कि प्राकृत धर्म वाले नहीं है, तो क्या निर्धर्मक हो गया वो तुम्हारे परमात्मा, तुम्हारे भगवान? कह रहे हैं कि नहीं, निर्धर्मक नहीं है वो। कैसो है? अप्राकृत निखिल धर्म रूपवान है वो। या हमारे वो निर्धर्मक नहीं है, सधर्मक भी है। वो कैसे है सधर्मक? कि अप्राकृत, जो प्रकृति से संबंधित नहीं हुए। ऐसे कौन से धर्म है जो प्रकृति से संबंधित नहीं है? तो नीचे वो है, कौन से धर्म है? कि अलौकिक आनंदमय आदि गुण धर्मन को साहित्य है। सत्व रज तमादि प्राकृत गुणन को राहित्य है और अलौकिक आनंदमय आदि गुण धर्मन को साहित्य है। तो एक को निगेशन हो रहा है और दूसरे को एफर्मेशन हो रहा है। वो श्री महाप्रभु का स्वरूप कैसा है? अप्राकृत निखिल धर्म रूपवान। तो अप्राकृत कैसे भय धर्म? तो कह रहे हैं कि अलौकिक आनंदमय आदि गुण धर्म जिनमें विद्यमान है, ऐसे वो स्वरूप को विवेचन यहां किया। सो कह रहे हैं श्री दादाजी आज्ञा कर रहे हैं कि अप्राकृता नाम प्रकृति संबंध रहिता, प्रकृति के संबंध से जो रहित हो ऐसे अलौकिक जो आनंदमय जो धर्म है, वो सभी धर्म निखिला नाम सर्वे, सभी धर्म देहेंद्रिय प्रभृतया, देहेंद्रिय इत्यादि, उनको अलौकिक वपु आनंदमय वपु है और उनकी इंद्रिय भी आनंदात्मक है। तो जब हम निखिल धर्म कह रहे हैं तो कैसे? ये जो हमारा अस्मद आदि जो शरीर है स्थूल, वो प्राकृत जड़ पंच महाभौतिक देह है, और श्री प्रभु को और श्री महाप्रभु को जो श्रीअंग है वो कैसे है? अलौकिक आनंदमय देहादि इंद्रियादि उनके सब आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि स्वरूप हैं। ऐसे शुद्धम, ऐसे कौन से? जो निगम प्रतिपाद्यम, निगम यानी वेद शास्त्र जिनको प्रतिपादन कर रहे हैं। नीचे उतार याकू, वो कैसे स्वरूप है? कह रहे हैं कि श्रुति में जिनको प्रतिपादन किया है, निगम प्रतिपाद्यम। श्रुति, निगम यानी श्रुति यानी वेद शास्त्र, निगम और आगम, निगम यानी श्रुति और आगम माने पुराण आदि। तो निगम में जा स्वरूप को प्रतिपादन किए गए ऐसे वे स्वरूप वाले हैं। कौन? श्री महाप्रभु। कौन? श्री प्रभु, दोनों। तो ऐसे यत, ऐसे निगम में श्रुति में जो प्रतिपादन हो रहे हैं, ऐसे जो शुद्धम, शुद्ध यानी कौन? आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि स्वरूप, ऐसे शुद्ध साकृति आकार वाले, मायावादी की तरह निराकार नहीं, जाको कोई आकार ही नहीं हो, ऐसा नहीं है। जब आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि कह दियो तो कैसे हैं? आकारवान। क्यों? क्योंकि श्री महाप्रभु को मत है आनंदस्तु आकार समर्पक ब्रह्मवादे। ब्रह्मवाद में आनंद जो है वो आकार को समर्पक है, आकार को समर्थन देने वालों है। या हमारे जब हम आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि कह रहे हैं तो आनंद को स्वरूप क्या होगा? क्या आनंद कोई भाववाचक शब्द है कि जाकि कोई आकार जो कोई आकृति वाला नहीं है?
नहीं, आनंद कैसा है? आकार वाला स्वरूप है। क्यों? क्योंकि श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि आनंदस्तु आकार समर्पक ब्रह्मवादे, या प्रकार सु वाको स्वरूप है प्राकृत धर्मानाश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत्तच्छुद्धम साकृति स्तौमी। बोलो भाई, आप लोगों कुछ अव्या को प्रथम श्लोक को वो है नहीं क्या यहां पे? मेरी बात ख्याल में आ रही है? थोड़ा मेरे को सहन करियो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा या को एक तो गुजराती मेरी भाषा नहीं है, गुजराती मेरे को बिल्कुल नहीं फावे और अगड़म बगड़म बोलने लग जाऊं फिर तो थोड़ा विवेचन मेरा जा ढंग से आ रहे हो, आपको फ्लो होने दो, मेरी बात को आशय आप समझ जाओ, बस उतना मेरी फलश्रुति है। अगर कहीं कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो प्रश्न करियो। ये कोई हम ऐसे ही कोई विवेचन में नहीं जा रहे, हम कुछ अध्ययन करना चाह रहे हैं और वह प्रक्रिया से चल रहे हैं, सो वहां पे ध्यान दीजो। जो चीज नहीं आए, हम एक ही घर में बैठे हुए हैं और घर में जैसे चर्चा हो रही है वारूपसु हम मनन चिंतन कर रहे हैं, सो कहीं कोई चीज अगर अनुसंधान नहीं आ रहे हैं तो जेन्युइनली प्रश्न करियो, वह को अपन समाधान करने को प्रयत्न करेंगे। पर पद समझ जाइए सब, एक एक पद। प्राकृत सु क्या कहे, धर्म सु क्या कहे, अनाश्रय सु क्या कह रहे हैं, अप्राकृत सु क्या कह रहे हैं, निखिल सु क्या कह रहे हैं, धर्म रूपम सु क्या कह रहे हैं, निगम सु क्या कहे, प्रतिपाद्य क्या, शुद्ध क्या, साकृति क्या और स्तौमी क्या। पद ध्यान में आ जाने चाहिए, और पद ध्यान में आ जाए तो जा समय जब आप पाठ करने बैठोगे तो एक मेंटली एक इमेज खड़ी होनी चाहिए। जैसे अपन फिल्म देखें तो पाठ जब भी करें, पाठ को अनुसंधान अपन को, वाको भाव को, वाके तात्पर्य को ऐसा होना चाहिए कि जब भी अपन पाठ करने बैठे और अपन सर्वोत्तम बोलते बोलते प्राकृत धर्मानाश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपम ये बोले, तो अपने माइंड में, अपने मन में एक अपने चित्त की वृत्तियां या प्रकार से काम करने लग जानी चाहिए कि एक फिल्म, एक विजुअल इफेक्ट अपने मेंटली अपने को होने लग जाए। ऐसी कुछ व्यवस्था अपने को अपनानी चाहिए। एक संकेत और दे दूं, गीता में भगवान कह रहे हैं कि सत्व जो है, सत्व गुण वो प्रकाशकम अनामयम, कैसे है? प्रकाश देने वाला है और जामे दोष नहीं है, ऐसो सत्व गुण हो है। और प्रकाश देने वालों है, दोष रहित है, सो कह रहे हैं कि सत्वात् संजायते ज्ञानम। जब सत्व गुण को उद्रेक हो है तो मनुष्य की ज्ञान की वृत्तियां कार्य करने लग जाएं, वाके अंदर एक प्रकार का प्रकाश होए, और जो वृत्तियां वाकु कल्याणकारी हुए, जो वृत्तियां वाकु मंगल के तरफ प्रेरित करती हुए, वो कार्य सत्व गुण करे। सो सत्वम प्रकाशकम अनामयम और सत्वात् संजायते ज्ञानम, ये सत्व गुण को कार्य है। अपने अंदर जैसे इनने कही तीनों गुण कार्य कर रहे हैं, पर तीनों गुणन को कार्य कैसे हुए कि एक गुण प्रबल हो जाए, दूसरे गुण को दबा देवे, या ढंग से कभी कभी कोई ना कोई गुण कार्य करते रहें। कभी सत्व गुण को उद्रेक हो जाए, कभी रजोगुण को उद्रेक हो जाए, कभी तमोगुण को उद्रेक हो जाए। जा समय जो उद्रेक हो जाए, जा गुण धर्म को, वावा प्रकार की क्रियाएं, वावा प्रकार की चेष्टाएं, वावा प्रकार के विचार जीवात्मा को होने लगे, तो यह सत्व गुण को कार्य है। अब रजोगुण को कह रहे हैं कि रजस्तु रागात्मकम विद्धि, भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि रजोगुण को रागात्मक जानियो, और वो क्या कर रहे हैं? रागात्मक है, सो मनुष्य को कर्म के बंधन में और कर्म के फल में मनुष्य जीवात्मा को बांध देवे। या हमारे जिनके कुछ लोग आपने समाज में बहुत देखे होंगे कि जिनके अंदर ये एटीट्यूड है कि काई करवू जोइए, तो काई करवू जोइए या प्रकार के स्वभाव और अधिकार को धारण करने वाले जो लोग हैं, उनके अंदर यह जानना कि कहीं रजोगुण को उद्रेक है और रजोगुण से प्रेरित होकर के वो ये सब जो भी कर्म हैं
वो कर्म के बंधन में फंस रहे हैं और कर्म के फल से आसक्त होकर के और कार्य कर रहे हैं। सो ये रजोगुण को कार्य है। और तम के क्या है? सो कह रहे हैं भगवान तमस्तु अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेही नाम। तमोगुण क्या कर रहे हो? तो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तमोगुण को तू अज्ञान से उत्पन्न भयो मानियो, सो वो मोहनम सर्वदेही नाम, प्राणी मात्र को मोहित कर दे रहे हैं ये तमोगुण। और वो मोहन जो है वो कैसे है, वह लक्षण क्या है? सो कह रहे हैं कि जीवात्मा भय, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, इन सब से घिर जाए, प्रकाश नहीं है। सो प्रायः ऐसी वृत्तियां आ जाएं कि जो अधोमुखी हों, संसारोन्मुखी अपने को बनाते हुए, ये तमोगुण के कार्य हैं। वो तीनों गुण यहां कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, उनको स्पर्श भी नहीं है। जो बताओ अनाश्रय, तो अनाश्रय को दादाजी क्या अर्थ कर रहे हैं वहां? संबंध मात्र राहित्यम। और वो मात्र पद जो है, वो मात्र पद वाक्य अंशतः भी कार्य वहां में नहीं है, वहां को संपर्क नहीं है, वहां को संबंध नहीं है, वो मात्र पद बता रहे हो। रंचक भी जाको संबंध नहीं है, ऐसा अर्थ अनाश्रय पद को दादाजी कर रहे हैं अपनी टीका में कि संबंध राहित्यम, यहां लियो नहीं मैंने, संबंध राहित्यम, संबंध मात्र राहित्यम। तो यहां कहीं आत्म अनात्म भेद, अस्मदादि में लोक में तो आत्म अनात्म भेद हो जाएगा। जैसे जीवात्मा वो नित्य पदार्थ है, भगवत तत्व है, और ये जो स्थूल देह है ये प्राकृत है, ये जड़ तत्व है, ये जड़ात्मक है। तो या प्रकार से ये अनित्य है। तो ऐसे लौकिक जो शरीर हैं अस्मद आदि के, वाकी तरह आत्म अनात्म भेद वहां नहीं है। वहां या प्रकार को आत्म अनात्म भेद नहीं है। वहां जो भी है वो संपूर्ण नखशिक आनंद स्वरूप है, जाको घनीभूत आनंद स्वरूप है। वो अपनी तरह अस्मदादि तुल्य जहां आत्म अनात्म भेद है कि जीवात्मा जो भगवत अंश है और ये शरीर स्थूल जो पंच महाभौतिक है, या प्रकार से जो भिन्नता है अपने अस्मदादि शरीर में, ऐसा शरीर या ऐसा श्रीअंग प्रभु को नहीं है। सो वहां कह रहे हैं कि न लौकिक प्रभु कृष्णो मनुते नैव लौकिकम। आज्ञा कर रहे हैं कि ननु पूर्वोक्त एतावत। हां, ये जो आनंद की बात आई है ना यहां में, तो दूसरे सेशन में मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा कि ये आनंद क्या है? आनंद क्या है? आनंद बता सको, आनंद क्या है? और डायरेक्ट ज्ञापन मत चले आई हो, ये आनंद की जो बात कर रहे हैं मैं मूल समझना चाह रहा हूं। अगर कोई आपसे पूछे, कोई अनभिज्ञ व्यक्ति आपके पास आए, जाको कोई जानकारी नहीं है, और वाकू आप ये बताओ कि भगवान सच्चिदानंद है, और वाने ये प्रश्न किया हो कि भाई सत क्या है, चित क्या है और आनंद क्या है, तो कैसे बताओगे वाकू कि आनंद क्या है? आज नहीं, नेक्स्ट सेशन में ये करके ली हो तो मैं ये प्रश्न पूछूंगा। अब कह रहे हैं कि ननु पूर्वोक्तैव एतावत् धर्मवत्वेन भगवत्वेन भगवत स्वरूपम भवता एव ज्ञायते, कथम अन्यैः शास्त्रविद्भिरपि पंडितैः न प्रतिपादितम कुत्रापि इति चेत तत्र हेतु आहु। दादाजी आज्ञा कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है यहां में। कह रहे कि आपने या प्रकार के स्वरूप को जो चिंतन किया, वो परमात्मा कैसे है कि प्राकृत धर्मानाश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपम निगम प्रतिपाद्यम शुद्धम साकृति, ऐसे जो गुण धर्म युक्त जो भगवान हैं, ऐसे धर्म वाले, वो आपने भगवान के स्वरूप में भवता एवं ज्ञायते, आपको ही आकी जानकारी भाई।
कथम अन्य ही शास्त्रविद भी अपनी न पंडित ही न पत्र प्रतिपादितम कुत्रापि। तो एक बात बताओ कि आपने जो ऐसे शास्त्र को रहस्य बताया कि निगम में जिनको प्रतिपादन किए गए हैं, ऐसे शुद्ध आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि स्वरूप आकार वाले, तो एक पूर्व पक्षी ने कोई ने प्रश्न कर दियो कि ये स्वरूप क्या आपके द्वारा ही ये आपने बताया ऐसा निरूपण, ये स्वरूप को कोई शास्त्रकार ने या प्रकार के स्वरूप को विवेचन कहीं अन्यत्र शास्त्र में नहीं किए है। ये क्यों? जब आप कह रहे हो कि निगम प्रतिपाद्यम, तो निगम प्रतिपादन को रहस्य क्या आपने ही ले रखे हो कि आप ही जान सको, और कोई शास्त्रकार ऐसे नहीं बैठे या पंडित नहीं बैठे कि जो वेद शास्त्र को रहस्य जान सके? तो क्या भवता एवं ज्ञायते पंडित ही न ज्ञायते? ये प्रश्न कर दियो, ये प्रश्न को समझने को यत्न करियो, क्योंकि ये प्रश्न के प्रश्न के उत्तर में ही जो दूसरा श्लोक है, वह दूसरे श्लोक को रहस्य व को गांधीर्य ख्याल में आएगा। और एक एक श्लोक या प्रकार सु पूर्व श्लोक के साथ लिंक्ड है, वह को चेन रिएक्शन है कि जो पहला श्लोक दूसरे पे आश्रित है, दूसरा तीसरे पे आश्रित है और तीसरा चौथे पे आश्रित है। जैसे नाम एक दूसरे पे आश्रित है, आनंद को जवाब परमानंद में मिलेगा, परमानंद को जवाब श्री कृष्णास्यम में मिलेगा, श्री कृष्णास्यम को ना जो है अर्थ वो सपोर्ट कृपानिधि पे मिलेगा। ऐसे एक पूरा चेन रिएक्शन है ये। तो वो ये बताना चाह रहे हैं, या को ये चेन समझने को प्रयत्न करियो तो या की सर्वोत्तमता और या की अलौकिकता ख्याल में आएगी। ये स्तोत्र क्यों सब में उत्तम, सर्वोत्तम, सर्वोत्तम, ये सर्वोत्तम क्यों मान्यो है, वाको रहस्य श्री गोसाई बाबा यहां में खोलते भाई चले जा रहे हैं। या कृति को कोई साधारण कृति मत मान बैठियो, दादाजी कृपा करें और कभी ये लिंक चले और कोई आप लोगों में ऐसो बीज भाव युक्त कोई जीव हो कि जाके अंदर ये बीज प्रकट हो कि वो यहां सारे सर्वोत्तम सौंदर्य पद्य वल्लभाष्टक और सप्त श्लोकी में निरूपित श्री वल्लभाधीश के ये परम रहस्य के स्वरूप को समझ पाओ, तो ये दादाजी की वास्तव में कृपा होगी। बाकी चार रूप में ये विवेचन किए जा रहे हैं कि गंभीरता या आपकी गंभीरता को आंकने की हिम्मत बड़े बड़े आचार्य ने नहीं करी है, तो अस्मद आदि इनकी तो क्या रही बात। या को समझने को ये तात्पर्य समझिए, ये केवल आपके सामने या की ऊंचाई या को महात्म्य रखने को मैं प्रयत्न कर रहे हूं, जहां अस्मद आदि की तो बात ही नहीं है, जहां सर्वरसरूप दादाजी ये कह रहे हैं कि यद्यपि अयोग्य एव अहम तन नाम विवृतौ स्वतः। जब ये बात दादाजी कह रहे हैं तो समझने को प्रयत्न करियो कि या नामन को रहस्य क्या होएगा, और वो रहस्य भी थोड़े तैयार हो जाओ। वाके बाद ये जो सर्वोत्तम को जो लेख है जो परम गुरुदेव ने प्रकट किए है, वाको एक बार पारायण करेंगे, वाको अध्ययन करेंगे, 2-4 बार वाको अध्ययन करेंगे तो वासु अपन को या के रहस्य की परिकल्पना होगी कि या को स्थान क्या है और श्री महाप्रभु को स्वरूप क्या है। ये साधारण स्तोत्र नहीं है। श्री प्रभु चरण में और कोई स्तोत्र को सर्वोत्तम न मानते हुए याकू सर्वोत्तम स्तोत्र, याकू सबसे उत्तम स्तोत्र की संज्ञा प्रदान करी है। तो या में कुछ होएगो। दादाजी जाके लिए स्वतः आज्ञा करेंगे कि यद्यपि अयोग्य एवं अहम स्वतः तन्नाम विवृतौ। सोचो वाकी परिकल्पना करो कि वो वाको महात्म्य क्या होएगा, और वह प्रकार को महात्म्य अगर समझ नहीं सके क्योंकि जीव बुद्धि है तो भले नहीं, पर कम से कम वाकू वह प्रकार को आदर दीजो कि जो आदर वो ये स्तोत्र ये वाणी जा आदर की अपेक्षा रखे, वह आदर देनो, वो आदर सु अपन इनको देखने लग जाए, इनके साथ व्यवहार करने लग जाए, वो अपनो सेवक धर्म है। सो कह रहे हैं कि या प्रकार को जो विवेचन तुमने श्री महाप्रभु को और भगवान को किया है कि ऐसे ऐसे गुण धर्म वाले हैं, आपने तो या को प्रतिपादन कर दियो, पर जब आप निगम प्रतिपाद्यम जब कह रहे हो तो क्या कारण है कि निगम में प्रतिपादित होने के कारण हो भयो है। सो ऐसा स्वरूप अन्य आचार्य ने अन्य शास्त्रकार ने या को विवेचन क्यों नहीं कियो, आप ही क्यों करने बैठ गए। आयो ख्याल में
हेतु समझिए या को इन शब्दन पे निगम प्रतिपाद्य कहिए और वेद शास्त्र की बात ले आए कि यह स्वरूप वेद शास्त्र में या को या स्वरूप को वर्णन मिल रहा है श्री प्रभु और श्री महाप्रभु को। तो यहां प्रश्न है कि यदि श्री महाप्रभु को स्वरूप वेद शास्त्र में प्राप्त हो रहे हैं तो और अन्य आचार्य ने इन श्री महाप्रभु के स्वरूप को विवेचन क्यों नहीं किया? तो वाको अब जवाब दूसरे श्लोक में दे रहे हैं कि कलिकाल तमश्चन्न दृष्टित्वात् विदुषामपि संप्रति अविषयः तस्य माहात्म्यम समभूत भुवि। वाको जवाब दे रहे हैं कि क्यों विद्वानन को, क्यों शास्त्रकारन को। हां, हम ये कह रहे हैं कि श्री महाप्रभु को जो स्वरूप है वो सारे वेद शास्त्र में प्रतिपादित किए हुए हैं, पर एक कारण है कि जा कारण सु अन्य आचार्यन को, अन्य शास्त्रकारन को, अन्य पंडितन को इनके स्वरूप को ज्ञान भयो नहीं। वो कारण क्या है? कलिकाल तमश्चन्न दृष्टित्वात् संप्रति विदुषामपि तस्य माहात्म्यम अविषयः। कह रहे कि ये जो कलिकाल है ना, ये कलिकाल के अंधकार सु विद्वानन की दृष्टि भी दूषित हो गई है। वो महात्म्य अविषय हो चुके हैं, ज्ञान को गोचर नहीं है। कलिकाल के कारण वो कलिकाल को प्रभाव ऐसा है कि वो कलिकाल भी ऐसे अमुक परम रहस्य के दर्शन देने सु अटका दे रहे हो, दर्शन कराने सु अटका दे रहे हो। और या के कारण जो विदुषान, जो विद्वान हैं, जो अधीत वेद शास्त्र हैं, ऐसे अधीत वेद शास्त्र जो विद्वान, जो पंडित हैं, उनको भी वाको तस्य माहात्म्यम अविषयः संप्रति आजकाल अधुना समय में श्री महाप्रभु को वो प्राकृत धर्मानाश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपम निगम प्रतिपाद्यम शुद्धम साकृति जो स्वरूप है वो ऐसा महात्म्य, वो महात्म्य क्या? तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्यवान, ऐसा जो महात्म्य है वो विद्वानन को भी या समय ज्ञान गोचर नहीं हो पा रहे। विद्वाने भी देखते भय भी वह रहस्य को जानने में असमर्थ हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग को प्रभाव है और जो कलयुग के प्रभाव से युक्त हैं वो या तात्पर्य को या रहस्य को नहीं जान पा रहे हैं। और या में एक और ये बात कहने से एक और बात क्या लक्षित भाई है बताओ? कलिकाल तमश्चन्न दृष्टित्वाद विदुषाम अपनी जब कह रहे हैं तो यासु एक और बात क्या मालूम पड़ रही है? विदुषाम की, विद्वानन की क्या बात पड़ रही है मालूम? उठाओ याकू। एग्जैक्टली, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और जो विद्वान हैं वो तो बेचारे कलयुग के सुग्रसित हो रहे हैं, पर शिव प्रभु चरण हैं कि जिन पे काल के बंधन कार्य नहीं करे। वो कली दोषा भी भाव नहीं हो रहे हैं वहां पे, पर यहां सब विद्वानन को हो जा रहे हैं। सो एक और प्रभु होने की यही तई कछु न संदेही, वस्तुतः कृष्ण होने को एक और प्रमाण अपन को यहां मिल रहे हैं कि वो प्राकृत हैं, काल के अधीन हैं, या हमारे जो कालसु पर है, ऐसे लोक वेदातीत पुरुषोत्तम के स्वरूप को क्या जान पाएंगे वो? पर श्री प्रभु चरण है कि जो या स्वरूप को जान पाए। वो विद्वान होते हुए भी अधीत वेद शास्त्र हैं, पर फिर भी उनकी मति कहीं सीमित है। ये और बात जानिए।